Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello everyone, welcome to our YouTube channel Buddha Technology. This is Ajay Rishi and today we are going to teach you synthesis of simple sentence to make a simple sentence by using adjective or conjunctions. So friends, ये हमारी simple sentence की वीडियो नंबर 6 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि एडजेक्टिव अथवा एक कंजंक्शन का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को बनाने के लिए आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए और कंजंक्शंस के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तभी आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, इसी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए अभी आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं कि हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस में एडजेक्टिव की सहायता से और एक कंजंक्शन की सहायता से कैसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारा, जिसमें हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, और सेकंड सेंटेंस है ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो दोनों की कॉम्बिनेशन बनाएंगे, दोनों सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका हिंदी क्या होगा या इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा गाइस, ये चलिए हम लोग जानते हैं। इसे हम किस प्रकार से कह सकते हैं गाइस, जैसे कि आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं, मैंने एक अंधे आदमी को देखा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी कॉम्बिनेशन बनेगी। सबसे पहले गाइस आप लोगों को इन दोनों सेंटेंसों की हिंदी समझ में आनी चाहिए और उसका कॉम्बिनेशन करना आना चाहिए, तभी आप इसकी इंग्लिश बना सकते हैं सुचारू रूप से, ठीक है। तो देखिए इसकी कॉम्बिनेशन क्या बनेगी। देखिए गाइस, एक कंप्लीट हुआ। इस तरह से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। आई सॉ ए ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधे आदमी को देखा, ठीक है। बात वही हुई ना गाइस, दोनों का कॉम्बिनेशन ये है। तो इसमें हमने किस चीज का प्रयोग किया है गाइस, इसमें हमने एडजेक्टिव का प्रयोग किया है। क्या एडजेक्टिव का, ये क्या कर रहा है, ये इस मैन की विशेषता बता रहा है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव मींस क्या होता है, विशेषता बताना, ठीक है। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसमें हमने एडजेक्टिव का यूज किया है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए अच्छे से। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारा सेकेंड एग्जांपल है, जिसमें दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दो सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं। तो पहला सेंटेंस है ए मैन केम टू माय डोर, एक आदमी मेरे दरवाजे पर आया। ही वाज पुअर, वह गरीब था। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन क्या बनेगी गाइस, इन दोनों की कॉम्बिनेशन बनेगी एक गरीब आदमी मेरे दरवाजे पर आया, ठीक है गाइस। पहले आप लोग हिंदी को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी कॉम्बिनेशन क्या बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्लीट हुआ। देखिए बिल्कुल वही बना है, ए पुअर मैन केम टू माय डोर, एक गरीब आदमी मेरे दरवाजे पर आया, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया गाइस, इसमें हमने एडजेक्टिव का प्रयोग किया है। एडजेक्टिव के प्रयोग से दोनों सिंपल सेंटेंसों को जोड़ा है, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं एडजेक्टिव के लिए। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर थर्ड, जिसमें हमारा पहला सेंटेंस है द पुलिस कॉट ए थीफ, पुलिस ने एक चोर को पकड़ा। दूसरा सेंटेंस है द थीफ वाज नोटोरियस, चोर कुख्यात था, ठीक है। तो जब इन दोनों की हिंदी हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, पुलिस ने एक कुख्यात चोर को पकड़ा। तो बिल्कुल हम इसी की इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। इसी हिंदी को हम ट्रांसलेट कर देंगे इनटू इंग्लिश में और हमारा कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसकी कॉम्बिनेशन क्या होगी।
द पुलिस कॉट ए नोटोरियस थीफ, ठीक है, पुलिस ने एक कुख्यात चोर को पकड़ा। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगी गाइस, और इसमें भी हमने एडजेक्टिव का प्रयोग किया है। नोटोरियस क्या है गाइस? कुख्यात। यह इस नाउन की व्याख्या कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, किसकी? चोर की। यह नाउन है, इसकी विशेषता नोटोरियस, यह बता रहा है चोर कुख्यात है, ठीक है। तो अब हम लोग एक कंजक्शंस के यूज से कुछ वाक्य को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए अब हमारा फोर्थ एग्जांपल है, जिसमें पहला सेंटेंस है आई बॉट ए बुक और दूसरा है आई बॉट ए पेन। पहले की हिंदी है मैंने एक किताब खरीदा और दूसरे की हिंदी है मैंने एक कलम खरीदा। तो इन्हीं दोनों वाक्यों को, इन्हीं दोनों सिंपल सेंटेंसों को हम एक साथ किस प्रकार से कर सकते हैं गाइस? पहले हिंदी बनाते हैं, ठीक है। दोनों को एक साथ कैसे कहेंगे? मैंने एक किताब और एक कलम खरीदा, ठीक है गाइस। तो और क्या है गाइस? ये एक कंजंक्शन है, ठीक है। तो कंजंक्शन के यूज से हम लोग इसे एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, दोनों सिंपल सेंटेंसों को, ठीक है। तो देखिए इसकी क्या कॉम्बिनेशन बनेगी। इस तरह से तो ये कंप्लीट हुआ गाइस। क्या बना है? आई बॉट ए बुक एंड ए पेन। मैंने एक किताब और एक पेन खरीदा, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ गाइस। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं एक कंजंक्शन के लिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5, जिसमें पहला सेंटेंस है हमारा राम वेंट टू आगरा यस्टरडे। राम कल आगरा गया। और दूसरा सेंटेंस है श्याम वेंट टू आगरा यस्टरडे। श्याम कल आगरा गया। तो गाइस पहले की हिंदी है राम वेंट टू आगरा यस्टरडे, राम कल आगरा गया, और दूसरे की हिंदी है श्याम वेंट टू आगरा यस्टरडे, श्याम कल आगरा गया। तो इन दोनों को एक साथ किस तरह से हम कह सकते हैं? बिल्कुल इस तरह से कहेंगे गाइस, राम एंड श्याम वेंट टू आगरा यस्टरडे। हिंदी में क्या कहेंगे? राम और श्याम कल आगरा गए, ठीक है। तो देखिए इसकी कॉम्बिनेशन क्या बनेगी। देखिएगा ये कॉम्बिनेशन बनेगी, राम एंड श्याम वेंट टू आगरा यस्टरडे। राम और श्याम कल आगरा गए, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से इसकी कॉम्बिनेशन बनेगी। इस तरह से हम एडजेक्टिव आर कंजंक्शंस का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंसों को या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ गाइस, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको भी आसानी से यह आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय।